ये कह रहे अपने हाथों से बनाना है, दूसरे के हाथों से नहीं बिल्कुल बनवाना। अगर पति से काम करवाती हो घर में तो कल खुद बनाना, फिर भी खुद बनाना, ठीक है। और सब लेकर के आओ बनाकर, अच्छी बात है। और कल एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं भूल गया था 1 मिनट में, कि कल मैं आपको साक्षात यहाँ दर्शन करा दूंगा। आप जो बना के लाओगे ना, आपको कल यहाँ दर्शन करा दूंगा, बिहारी जी उसको पा रहे होंगे। आप जो भी बना के लाओगे, वो तो कच्चे चावल खा गए, सुदामा के तंदुल, तो तुम्हारा तो फिर बढ़िया बढ़िया चकाचक बना के लाओगी सारी। कोई खीर बना के लाएगी, कोई जलेबी लाएगी, कोई पकौड़े लाएगी, कोई मालपूरा लाएगी, है कोई रबड़ी लाएगी, कोई रसमलाई लाएगी। मैंने अपनी अपनी चॉइस की आइटम बता दी, आप अपने मन में अपनी अपनी सोच। चलो आओ भगवान के जन्म में प्रवेश करें हम लोग, हैं। केवल 5 मिनट का सत्र है, कोई बीच में उठना नहीं है। अगर किसी को उठना है तो अभी बेशक मैं कहूंगा जाओ, लेकिन बीच में नहीं। 5-10 मिनट केवल लगेंगे। ठाकुर जी को गोद में खिला करके जाना है, उठना तो नहीं किसी ने बीच में से। कह दो श्री राधे। आज एनर्जी में हो, बढ़िया, जन्म के उत्साह में हो। चलो बढ़िया। भागवत जी के 10वें स्कंध में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के प्राकट्य की चर्चा कर, और जब भगवान के प्राकट्य की चर्चा करी तो कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियाः। बड़े ध्यान से सुनना। एक समय की बात है जब द्वापर युग में पाप का प्रकोप बढ़ गया ना, धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ गए, तब भगवान के पास पृथ्वी ने गऊ का रूप बनाया और सब ब्राह्मणों को लेकर के पहुंच गई। पुरुष सूक्त का इन्होंने पाठ किया, नारायण को पुकारा, तब नारायण ने आकाशवाणी में कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आप लोग कह दो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि पृथ्वी तू घबरा नहीं, बहुत जल्दी मैं इस धरती पर वृंदावन में अवतार लेकर के आऊंगा और देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और नंद यशोदा के आंगन में जाकर के मैं खेलूंगा। तो भगवान ने ऐसा वचन दे दिया और उस वचन को निभाने के लिए भगवान आए भी। रामचरितमानस कहती है ना, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान कैसे आते हैं? अवतार लेकर के आते हैं जब अधर्म अत्याचार बढ़ता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बोले गुरुजी भगवान के अवतार का कारण क्या है? एक व्यक्ति बोला भगवान आते हैं राक्षसों का वध करने के लिए। पर मैं आज आपको बता दूं, सभी बड़े ध्यान से सुन लेना, भगवान राक्षसों का वध करने के लिए तो बाद में आते हैं, पहले अपने भक्तों के प्रेम के लिए इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा ना, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। वो नारायण से नर बन जाते हैं किसके लिए? बोलो ना, आप भक्तों के प्यार के लिए। कि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए होता यहां भगवान का अवतार है। जो भक्त भावना से भगवान को बुलाते हैं ना, तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। भाव का बड़ा महत्व है। अच्छा, माताओं से ज्यादा भाव कौन जाने? ये तो सब्जी भी लेती हैं तो बड़ा मोल भाव करती हैं। सब्जी वाला कहे बोले 30 रुपए किलो, ना 30 रुपए कहां, क्या बात करें, 15 रुपए मिल रहा है, बिल्कुल आधा कर देती हैं। एक बार एक पति छाता लेने जाने लगा बाजार में, पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मैं छाता खरीदने जा रहा हूं। बोले तुम खाक छाता खरीदोगे, तुम्हें तो मोल भाव करना ही नहीं आता, आदमी को तो वैसे ही बावरा समझती है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। बोले तुम क्या खाक खरीदोगे, तुम्हें तो भाव लगाना भी नहीं आता। उसने कहा भगवान तू ही सिखा दे।
बोले बस छाता दुकानदार जितने का बताए आधे कर देना। अब ये भी पत्नी भक्त था, इसने कहा ठीक है भगवान ऐसे ही करूं। गया और जा करके जब ये भैया, अब ये गया बाजार में और छाते वाले से कहा हाँ भैया छाता कितने का है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए का। इसने कहा हाँ 10 रुपए दूंगा। पत्नी ने कहा था इसको, इसने कहा 10 रुपए दूंगा। दुकानदार ने कहा ये तो बिल्कुल औरतों की तरह है। उसने कहा देख भैया ऐसा है 10 का तो नहीं हो पाएगा, पल्चर एक काम कर ला 18 दे और छाता ले जा। इसने कहा 9 दूंगा, क्योंकि पत्नी ने कहा था आधे करने हैं। दुकानदार ने कमाल का पागल आदमी है। उसने कहा चल अच्छा ऐसा है भैया देख बहुत ग्राहक खड़े हैं, तू एक काम कर तू ला 16 दे और छाता ले जा। बोले 8 दूंगा। दुकानदार ने कहा देखो भैया ऐसा ना करो, सुबह का समय है, बोनी का टाइम है, लाओ एक काम करो लाओ 14 रुपए दो छाता ले जाओ। बोले 7 दूंगा। दुकानदार ने कहा कि देख भैया ऐसा ना कर, ला 12 रुपए दे, 12 में डन करते बिल्कुल पक्का, 12 रुपए दे, इसको ले जा। तो इसकी पत्नी ने कहा था आधा। बोले 6 दूंगा। दुकानदार ने कहा चल एक काम कर, तू पहले 10 में कह रहा था ना, ला 10 रुपए दे छाता ले जा। बोले 5 दूंगा। दुकानदार ने कहा एक काम कर तू मुफ्त में ही ले जा। बोले फिर 2 लूंगा। तो ये लोगों की स्थिति है ना। तो भाव दुनिया में बड़े मोल भाव करते हो। अच्छा यहां भी भाव ही चाहिए, यहां भी भाव ही चाहिए, लेकिन वो वाला भाव नहीं चाहिए। यहां कौन सा भाव चाहिए कि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है और इसलिए होता यहां भगवान का अवतार है। कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। तो भगवान द्वापर युग के अंत में जब पाप बढ़े इस धरती पर अवतरित होकर के आए, और भगवान ने अवतरित होकर के पापियों का तो उद्धार किया ही किया, लेकिन पापियों से पूर्व भगवान ने पहले अपने ब्रज के गोपी गोपांगनाओं पर कृपा करी। वो कल शुरू हो जाएंगी कथाएं, आप सुनोगे। अच्छा भगवान का जन्म कहां हुआ? कारागार में, जेल में। आज तक आपने सुना किसी का जेल में जन्म हुआ? लेकिन हमारे भगवान पैदा हुए तो कहां हुए? जेल में पैदा हुए। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ ना जेल में, तब उस समय बंधुओं बड़ी विचित्र वो दशा थी। नंद वसुदेव के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं और भगवान प्रकट होकर के आए देवकी की 8वीं संतान के रूप में। और जब भगवान प्रकट हुए देवकी की 8वीं संतान के रूप में, तब उस समय देवताओं ने स्तुति गान करी। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्तुति करी। और ये स्तुति ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति इस स्तुति को रोज गाता है तो उसके घर मेरे भगवान पुत्र पौत्र बन करके आते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आज आप लोगों ने इस स्तुति को श्रवण किया है ना यहाँ बैठ के, तो मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद दूंगा कि ठाकुर जी का ये जन्म महोत्सव आज आपके लिए ऐसा फलीभूत हो कि आपके घर में भगवान पुत्र पौत्र बन करके आए और आपको आशीर्वाद दें। अच्छा भगवान का जब प्राकट्य हुआ कारागार में, तो भगवान बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए। भागवत में लिखा है भगवान कैसे हुए? तम अद्भुतम बालकम। कैसे आए? एक अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या भाई? यानी बाकी बच्चे जैसे होते हैं वैसे नहीं थे। ये कैसे थे? बोले इनकी 4 भुजाएं थी, सुदर्शन चक्र गदा हाथ में लिया था, कमल का फूल लिया था, गले में बनमाल पहनी हुई थी, धोती कुर्ता पहना हुआ था। देवकी से कहा प्रभु ने, मैया प्रसन्न हो, तुम रोज कहती थी कि मेरे गर्भ से प्रभु कब प्रकट हो गए, लो मैं आपके गर्भ से प्रकट हो गया, अब तो खुश है मैया।
देवकी ने कहा खाक खुश हूं, मैंने मांगा था बेटा, आ गया बाप। मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था, पिता के रूप में, आप तो प्रकट नारायण के रूप में हो गए हो। बोले फिर क्या चाहती है? मैं चाहती हूं कि आप मेरी गोद में नन्हे शिशु की तरह आओ। तो भगवान नन्हे शिशु की तरह मां की गोद में आ गए। जब भगवान मां की गोद में नन्हे शिशु की तरह आए तो भगवान ने कहा कि मैया अब तो प्रसन्न है। मां ने कहा अब भी प्रसन्न नहीं हूं। बोले अब क्या कमी रह गई? बोले जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो नंगा धड़ंगा होता है, और तू तो लाला धोती कुर्ता पहन करके पैदा हुआ। तो क्या चाहते हो? मैं चाहती हूं कि तुम एक नवजात शिशु की तरह। तो भगवान नवजात शिशु की तरह वहां पर प्रकट हो गए। मां से कहा मैया अब तो प्रसन्न है? बोले अब भी प्रसन्न नहीं। प्रभु ने कहा अब क्या कमी रह गई? तो मां ने कहा कि प्रभु जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो आपकी तरह बातें नहीं करता, वो तो किलकारी मार के रोता है। तो प्रभु ने कहा ठीक है थोड़ा सा कर देता हूं, नहीं तो कंस जग जाएगा। तो थोड़ा सा किलकारी लगा करके दिखा दिया। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। और फिर उसके बाद आज्ञा करी वसुदेव जी को कि आप मुझे यहाँ मथुरा से गोकुल में छोड़ाइए। हाथ पांव की जो बेड़ियां थी सब जानते हो मोम की तरह पिघल गई थी। द्वार के सब ताले खुल गए थे। पहरेदार लाखों थे, चिर निद्रा में सो गए थे। और इधर वसुदेव जी महाराज के पास माया आई, जिन्होंने एक बड़ी सुंदर सी मखमल की टोकरी उनको प्रदान करी कि इसमें बालकृष्ण को लेकर आप मथुरा से गोकुल को जाइएगा। और वसुदेव जी महाराज शीश पर बालकृष्ण को लेकर के मथुरा से चले गोकुल के लिए। अच्छा आपने देखा होगा जब जन्माष्टमी होती है तो उस जन्माष्टमी के समय पर बारिश होती है। उन दिनों में एक दिन आगे पीछे या कभी कभी सेम डे, जैसे आज हो गई। आज क्या है? आज जन्माष्टमी है हमारी भागवत में। और कोई मौसम ऐसा था नहीं, कोई ऐसा शो नहीं कर रहा था कि आज बारिश होगा। लेकिन आज प्रभु ने कहा मैं पैदा हूं तूफान ना आए, ऐसे कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा तो आएगा जरूर। तो जन्माष्टमी के आसपास बरसात होती है। तो प्रभु ने उस समय योग माया को आज्ञा करी थोड़ी वर्षा कर, क्योंकि लोग घरों के बाहर सो रहे हैं, कंस को सूचना ना कर दें। तो बूंदा बांदी हुई, लोग अपने घरों में चले गए, द्वार बंद कर लिए। बाल कृष्ण को टोकरी में वसुदेव ने लिया था। प्रभु पर जल की बूंद ना गिरे तो शेष नाग ने छत्र छाया कर दी। और उस समय बाल कृष्ण को लेकर वसुदेव जी महाराज जमुना को पार करके आए गोकुल में, जहां पर भगवान की योग माया ने जन्म लिया था। गोकुल में बाल कृष्ण को पलने में छोड़ दिया नंद यशोदा के यहाँ, और वहां से योग माया को लेकर के आ गए श्री मथुरा धाम में, जहां पर कंस को कल सूचना मिलेगी। कल पता लगेगा कंस को, कल लाएंगे कंस को, क्या करेगा फिर बताएंगे कल। अभी हम गोकुल में पहुंच जाते। गोकुल में क्या हुआ, जब भगवान पहुंच गए तो सबसे पहले सुनंदा जी ने देखा। ये नंद जी की बहन है, क्या नाम है इनका? सुनंदा ने देखा तो भागी। नंद बाबा उस समय गैया चरा रहे थे। जाकर कहा बाबा। बाबा ने कहा अरे बहन आज बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? बोले खुशी की ही तो बात है। बोले बात तो बता। बोले बाबा बने हो, बधाई हो बधाई हो। जैसे ही सुना नंद बाबा ने, नंद बाबा प्रसन्न हो गए और गले का 9 लखा हार उतार करके अपनी बहन के कंठ में डाल दिया। प्रसन्न हो गए नंद बाबा। 1 लाख गायें दान करी नंद बाबा ने, जमुना में स्नान किया। मैं तो कहता हूं जब कंजूस के घर भी बेटा होता है ना, वो भी बंद मुट्ठी खोल देता है, वो भी कहता है मैं खूब लुटाऊंगा। और नंद बाबा तो पहले से ही बड़े दानी थे, तो लाख गऊ दान करी इन्होंने। और फिर ब्रिज में घोषणा करवा दी गई कि जहां जहां ये सूचना पहुंचे सब आनंद भवन में उत्सव मनाने के लिए आए। सही कहूं ये सूचना तो बाद में पहुंचती, ब्रजवासी संपूर्ण जिसके पास जो था वो एकत्रित करके नंद भवन में सब एकत्रित हो गए। सबके घर पर ताले लग गए। एक ही घर खुला हुआ था, वो घर था बाबा नंद और यशोदा का घर। खूब भंडारे चल रहे थे, खूब दूध दही के वहां पर भंडारे बह रहे थे, खूब उत्सव मनाए जा रहे थे। तो वैसा ही उत्सव अभी हम लोग भी मनाएंगे। बधाई गाई जाएगी और आप लोगों के बीच में ठाकुर जी का दर्शन भी होगा। आप सभी लोग ठाकुर जी को खिलाना, लेकिन ज्यादा देर रखना नहीं, अगले वाले को दे देना। आपको पता है बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जब भक्त दर्शन करने आए ना राम जी का, तो भक्तों ने राम जी के दर्शन को किया, लेकिन जिन्होंने जो दशरथ से पाया वो रख नहीं सके। तो किसी ने कहा ऐसी कौन सी चीज थी जो लोग रख नहीं पाए? बोले भक्त जो आते थे वो सोना चांदी नहीं मांगते थे, वो कहते थे बोले हमें तो अपना लाला थोड़ी देर गोद में दे दो।
तो थोड़ी देर गोद में लेते थे, पीछे वाला कहता था लाओ अब हमें दे दो। तो जो दान में मांगा दशरथ जी से वो रख नहीं पाए, क्योंकि राम को ही मांगा था, अब पिछले वाला भी राम को ही मांग रहा था। तो बाबा ने कहा सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, और जेही पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया वो रख नहीं सका। ऐसा वो दान था, वो था प्रभु के दर्शनों का दान। तो कौन कौन दान लेगा आज नंद यशोदा से? वैसे तो यहाँ खूब खेल खिलौना भी बटेगा, खूब लड्डू भी बटेगा, लड्डुआ खडुआ बहुत बटेगा यहाँ पर आज, और आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन असली दान तो कन्हैया को खिलाने से ही होगा ना। तो अब बधाई करनी है, लेकिन उससे पूर्व हमारे पूर्व सांसद मेरे प्यारे भ्राता श्री राघव लखन पाल शर्मा जी हमारे इस कथा क्षेत्र में पहुँचे हैं। मैं हृदय से व्यासपीठ से उनको साधुवाद और उनका स्वागत करता हूं। और मैं चाहूँगा कि मंच पर आप आकर के यहाँ मेरे पास स्थान ग्रहण करें। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ताली बजा के सब अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मुझे कल सूचना मिल गई थी कि बोले हमारे सांसद साहब हमारे राघव लखन पाल जी कल कथा में आएंगे। तो सही कहूँ तो मैं प्रतीक्षा में भी था। मैंने कहा थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा आगे कर लें, आ जाएं। तो आ गए। और आप सब लोगों का देखो, इनका भाव बड़ा ऊंचा है, क्योंकि ये भी ब्राह्मण कुलभूषण हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं। तो इनका भाव क्या है कि सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आज आप लोगों का, भागवत जी का तो आशीर्वाद लेने के लिए आए ही हैं, लेकिन साथ साथ आपका आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हैं। ये एक बार ताली बजा के इनको खूब अपना आशीर्वाद दो सब, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था तुम सब कृष्ण हो। यहां जितने बैठे हो, आप जितने यहां बैठे हैं सब कौन हैं? अच्छा, सारे कृष्ण हो, आप सभी कृष्ण हो। वास्तव में भागवत में लिखा है कि वक्ता भी कृष्ण होता है और श्रोता भी कृष्ण रूप होता है, और जिसको तुम आशीर्वाद दे दोगे ना, वो आशीर्वाद विफल नहीं होने वाला। तो आज हमारे भैया राघव जी को मैं भी आप सब साधुवाद आशीर्वाद प्रेम से कहिएगा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो खूब बधाई गाई गई। अब बधाई का आनंद लेते हैं समय, क्योंकि आज ज्यादा हो गया, 5 बजने वाले हैं। अच्छा 6 बजने? अरे राम, तुम घड़ी देखते रहते हो बैठे हुए। कल कितने बजे आओगे सभी? हाँ, और कल हिमांशु को टाइम नहीं देना, तो पहले काम इंजेक्शन बाहर लगवा, वैक्सीन करवा देना बाहर। तो कल आप सब लोग समय से 2 बजे, और कल हम ठाकुर जी के साथ होली भी खेलेंगे, और बाल लीलाएं तो ऐसी आनंदमयी होंगी कि तुम खूब आनंद लेने वाले हो। आनंद लेना हो तो आ जाना, समय से आना। और कल आज क्योंकि उत्सव था इसलिए लेट हुआ है। कल मैं ठीक 5 बजे आरती कर दूंगा। ऐसा ना हो तुम सोचो 5 बजे चलेंगे, 5:15 चलेंगे। जैसे मैं रोज 5 बजे विश्राम कर रहा हूँ, कल भी मैं 5 बजे ही करूँगा। आज क्योंकि उत्सव और दूसरा कारण बरसात का रहा, क्योंकि बीच में आज बारिश हो गई तो आधे घंटे का डिस्टर्बेंस हुआ, वही आधा घंटा हम लेट हैं। नहीं तो आज भी मैं जल्दी ही कर देता। इसलिए कल बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना कि 5:30 या 5:45 बजेंगे। नहीं बजेंगे, 5, 5:15 बजे विश्राम हो जाएगा। कितने बजे होगा? हाँ, बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, तुम कम बोलती हो। कितने बजे होगा विश्राम? तो आप लोग 2 बजे आ जाएं। और आइए अब सब हम मिल करके बधाई थोड़ा सा गान करें, आनंद लें। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया।
चिरजीवे लाल कन्हैया हो, चिरजीवे लाल कन्हैया हो, चिरजीवे लाल कन्हैया हो, चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। 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 चिरजीवे लाल कन्हैया प्यारे, चिरजीवे लाल कन्हैया। भाव से चिरजीवे लाल कन्हैया हो, चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, हरि बोल। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। 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 बाल कृष्ण लाल की। हरि बोल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल बजत बधैया हो, गोकुल बजत बधैया। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल अभी कन्हैया। बाल कृष्ण की झांकी भी आप लोगों के मध्य आ रही है, और पहले मंच पर मैं ठाकुर जी को थोड़ा मैं आशीर्वाद लूंगा, फिर आप लोगों के पास भेज दूंगा मैं ठाकुर जी को, फिर आप आशीर्वाद ग्रहण करिएगा। लेकिन ठाकुर जी पता है किसके पास आएंगे? जो दिल से आज खुश है ठाकुर जी के जन्म पर, जरा हाथ उठाओ। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। चिरजीवे लाल कन्हैया प्यारे, चिरजीवे लाल कन्हैया। चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। बाल कृष्ण हमारे बीच में आ गए, जरा स्वागत करो हाथ उठा करके। बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ खोल करके सभी नाचते रहिए बड़े प्यार से। हरि बोल। बोलिए नंद के लाला की। देखिए बाल कृष्ण आ गए। गोपी ग्वाल सब प्यार से नाचे, गोपी ग्वाल सब प्यार से नाचे। धन्य यशोदा मैया हो, धन्य यशोदा मैया हो। धन्य यशोदा मैया हो। धन्य यशोदा मैया। देखो धन्य यशोदा मैया हो, धन्य यशोदा मैया ओ धन्य यशोदा मैया हो। धन्य यशोदा मैया। आप इनके पापा हैं, आप सामने आओ, फिर ये सामने देखेगा। इसे छोड़ दो, आप इधर आ जाओ। धन्य यशोदा मैया हो, धन्य यशोदा मैया। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो,
यशोदा तेरो चिरंजीव लाल, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। आप लोग भी थोड़ा सा छाती से लगा लेना कन्हैया को, मुझे तो बहुत चैन मिल रहा है। बोले नंद के लाला की। क्योंकि रखना नहीं ना ठाकुर जी को, मैंने कहा था कथा में पहले ही, जही पावा राखा नहीं ताऊ, तो मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूं ना। अब ठाकुर जी को कौन लेगा? यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। अच्छा, अब ठाकुर जी को भेज दें आपके पास? ठाकुर जी को तुम्हें बधाइयाँ चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए, ये बताओ। मैं कहूँगा जरा ठाकुर जी को थोड़ा संगत के सब भक्तों के बीच में लेकर के नीचे चले जाओ आप लोग जरा। जो यशोदा मैया है ना, वो लेकर के नीचे चले जाओ, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिले। अभी नहीं, जब तक मैं नहीं कहूँगा, जब तक मैं नहीं कहूँगा न्यौछावरी नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। रत्न जड़ित पलने में झूले, 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 झूले तेरो कन्हैया, झूले तेरो कन्हैया, झूले तेरो कन्हैया, झूले तेरो कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, 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 चिरंजीव लाल कन्हैया, हो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। देखिए, आज यहाँ प्रसाद जलेबी का भी है और भी अन्य प्रसाद है ना। क्यों है? नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे, 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 नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे,
लडुआ बटे और खडुआ बटे, लडुआ बटे और लडुआ बटे, लडुआ बटे और खडुआ बटे, लडुआ बटे और लडुआ बटे। नंदलाला। देखो आप लोगों का मन है कि मैं आपको ये दूं या नहीं? ऐसे ऐसे करने से नहीं मिलेगा। ये पता है मैं किस और फेंकूंगा, जहां मुझे नाचते हुए ज्यादा दिखाई देंगे ना वहां फेंकूंगा। नंदलाला 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 प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे, नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे, नंदलाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे, नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे, लडुआ बटे और खडुआ बटे, लडुआ बटे और लडुआ बटे, लडुआ बटे और खडुआ बटे, लडुआ बटे और लडुआ बटे। नंदलाला 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 भैया बिरज में लडुआ बटे, नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे, नंदलाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे, नंदलाला प्रगट भैया